विपिन वर्मा आपका एमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपको भूगोल का सामान्य परिचय दिया जाएगा। इसमें भूगोल क्या होता है और ज्योग्राफी किसे कहते हैं ये आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू धन गोल। भू धन गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी। भू का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है सर्कल या गोला कह सकते हैं। पृथ्वी आपका भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू धन गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी, गोल का मतलब होता है गोला या सर्कल। इसमें यह आपको दिया जा रहा है कि पृथ्वी किसे कहते हैं या भूगोल किसे कहते हैं। पृथ्वी वह होता है जिस पर आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, झरने, झील, महाद्वीप, द्वीप इत्यादि चीजें उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। भूगोल में पृथ्वी का अराउंड हम चौतरफा क्या है भूगोल, इसे देखते हैं। तो इसमें इसका मतलब होता है आपका इंग्लिश में अगर कहें जियोग्राफी। जियोग्राफी में दो शब्द हैं आपका, जियो और ग्राफी। जियो धन ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब। हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं पृथ्वी, और इसको बोलते हैं वर्णन। तो आपका भूगोल में यह आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू धन गोल। भूगोल आपका इंग्लिश का शब्द है। यह जियोग्राफी शब्द होता है। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो धन ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, यू कैन से। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना, आप लोग इन दो शब्दों से ही आप इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। भूगोल किसको कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल किसे कहते हैं। जियोग्राफी। दो शब्द पहले हम तो नोट करते हैं, वह दो शब्द कौन कौन से हैं। पहला है जियो, दूसरा आपका है ग्राफी। इसको अगर हिंदी में हम देखें तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी या अर्थ, प्लस
डिस्क्राइब। इसको हिंदी में हम देखें, अर्थ का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। तो इसकी परिभाषा हम यहीं से निकाल सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? जहां पर पृथ्वी का वर्णन किया जाए, जहां पर पृथ्वी का वर्णन किया जाए वह भूगोल कहलाता, वो भूगोल कहलाता। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, भूधन, गोल, भूगोल। जियोग्राफी, जियोग्राफी में आपके दो शब्द हैं, जियोधन, ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, या ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्राइब। इसको हिंदी में कहें तो अर्थ मतलब यूँ होता है पृथ्वी वर्णन। जहाँ पर पृथ्वी का वर्णन किया जाए वह आपका भूगोल कहलाता है। Which is described on the earth is called geography. मतलब जहाँ पर पृथ्वी का, which describe on the earth, sorry, on the earth is called geography. जियोग्राफी यह आपका होता है जहाँ पर पृथ्वी का वर्णन किया जाए वह आपका भूगोल कहलाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले पृथ्वी। जी, ये आप देख रहे हैं, ये गोला है जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी। क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलते हैं। पृथ्वी को आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर जानते हो तो अच्छी बात, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे द्वारा इसको जरूर एक्सप्लेन किया जाएगा। एमएस क्लासेस आपको बहुत बेहतर तरीके से सभी कंटेंट देने का प्रयास कर रहा है और इन फ्यूचर करेगा भी। जो आपको चाहिए हर चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी एमएस क्लासेस पर। जी हाँ, तो ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी को वह कौन सी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पहले तो हम ये जानते हैं। ये पृथ्वी आपका, ये जो आपका गोल सर्कल चपटा दिख रहा है, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? एक बार आप लोग पिछली कक्षा में जरूर पढ़े होंगे कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है। तो वह रेखा हम आपको बताते हैं। वह रेखा है आपकी विषुवत रेखा। वह रेखा है हमारी विषुवत रेखा। ग्लोब में दो चीजें होती हैं। पहला होता है ग्लोब, जी ग्लोब किसे कहते हैं ये जानते हैं? ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार नमूना, गोलाकार छोटा
नमूना ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार छोटा नमूना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह हर कॉलेज, हर विद्यालय में रखा जाता है, जिससे आपको ग्लोब को पृथ्वी के बारे में पढ़ाने के लिए ग्लोब का यूज़ कर सकें और हम अच्छे से इसके बारे में जानकारी कलेक्ट। ग्लोब होता है जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं और किसी भी स्थिति में उसको हम आसानी से देख सकते हैं जी। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स। इसके बाद हम अब पढ़ते हैं इस ग्लोब के बारे में। ग्लोब एक पृथ्वी का छोटा सा गोलाकार नमूना होता है। जी हाँ, आपका यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आया होगा जरूर। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।